नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। आज पुलिस भर्ती की हाई कोर्ट में एक और हियरिंग थी और आज ऐसा लग रहा था कि नतीजा जो है आयु सीमा बढ़ने के पक्ष में जज साहब सुना देंगे, लेकिन एक और डेट मिल चुकी है और मंडे को अगली हियरिंग होने वाली है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि लगभग 99% चांस था कि आज ही परिणाम आ जाता, आज ही आदेश पारित हो जाता कि आयु सीमा बढ़ाइए और किस आधार पर बढ़ाइए। जैसा कि मैंने आपको कहा, 2021 से 2022 में जो पुलिस भर्ती आई थी वो 22 में पूरी हुई थी, लेकिन अभी उसके बाद 2022 से 23 में कोई पुलिस भर्ती नहीं आई, 2023 से 24 में भी कोई पुलिस भर्ती नहीं आई, लेकिन 2024-25 की पुलिस भर्ती यहाँ पे आई है। तो सरकार को एक, आप कह सकते हैं, आदेश तो नहीं दिया, बट ये कहा है कि सरकार खुद से मंडे तक एक चांस है उनके पास कि आयु सीमा वो अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकती है। आयु सीमा यहाँ पे वो अपने हिसाब से बढ़ा सकती है, एक चांस दिया है। हालांकि जज साहब जो थे वो बिल्कुल अच्छे से तैयार थे कि आयु सीमा बढ़ाने का आदेश दे दूं। वहाँ सरकार के वकील को इशारा करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहने की कोशिश करी और फिर एक चांस दिया कि मंडे तक जब अगली हाईकोर्ट की हियरिंग है तब तक आपके पास पोर्टल खोलने का एक समय है। अगर आप चाहते हैं तो तुरंत से मंडे को पोर्टल खोल दीजिए, नहीं तो हम तो आदेश पारित कर ही रहे हैं आयु सीमा बढ़ाने को लेकर। तो लगभग तय है कि आयु सीमा बढ़ रही है, लेकिन कितने साल बढ़ रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया, 21-22 में पुलिस भर्ती आई थी और अभी 24-25 की पुलिस भर्ती अभी पेंडिंग है, यानी चल रही है। तो इसके पीछे 22-23 और 23-24 ये वाली जो 2 साल है, इसमें बोला है, इसमें उन्होंने बोला जज साहब ने कि एक साल, हर साल आपने पुलिस भर्ती लाने का वादा किया था, आप इन 2 सालों में आपने नहीं लाई, हर साल पुलिस भर्ती आप नहीं ला पाए। इसमें कम से कम मुझे लगता है यहाँ से 2 साल की छूट तो मिलना तय है कल के जजमेंट पर। तो 2 साल की आयु सीमा में छूट मिलना यहाँ पे तय लगभग माना जा रहा है कि अगली हियरिंग में आए जो कम से कम आदेश जो पारित होगा जनरल कैटेगरी के अंदर, वो 22 साल से बढ़ा के 24 साल कर दिया जाएगा। 24 साल लगभग यहाँ पे आयु सीमा लगभग कम से कम बढ़ जाएगी। हालांकि मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि 2014 से लेकर 2021 के बीच में इतने सालों तक जो भर्ती नहीं आई, उसको लेकर जज साहब ने पता नहीं क्यों नहीं उसमें वो किया, क्योंकि 2021 की भर्ती में भी एक ही साल आयु सीमा बढ़ी थी, 2021-22 में जो आई थी उसमें एक ही साल बढ़ाई गई थी, और अभी रेफरेंस उन्होंने 2 साल का ही लिया इन्होंने। तो जर्नल की ऑब्वियसली बात है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जर्नल की आयु सीमा 22 से बढ़ा के 24 कर दी जाएगी, ओबीसी की 27 साल तक हो जाएगी और बाकी ST-SC की उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। तो 2 साल लगभग मिनिमम तो माना जा रहा है। हालांकि 24-25 साल भी हो सकती है जनरल की, बट मेरे हिसाब से खुशी तब होती जब 18 से 28 साल बढ़ती है और 2014 से 2021 को भी काउंट किया जाता। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी जजमेंट पे आई थिंक रखना चाहिए था जज साहब को कि हाँ भाई 14 से 21 के बीच में जिनको, 14 से 20 के बीच में जिनको मौका नहीं मिला उनको उनको भी मद्देनजर रखते हुए वहाँ भी 5 साल और बढ़ा देते आयु सीमा, तो शायद 18 से 28 तक हो सकती थी। हालांकि अभी भी बहुत ही दुखी की खबर नहीं है, मंडे तक आदेश पारित हो ही जाएगा। मंडे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से आपको पुलिस भर्ती का पोर्टल जो है वो खुलता हुआ दिखेगा, जो 22 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए, और 2 साल तो कम से कम जर्नल के लिए जो है, सामान्य के लिए, यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे पुलिस भर्ती बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे दोबारा से जज साहब ने, ऑब्वियसली बात है, लेक्चरर में भी कुछ ऐसा ही केस हुआ था और लेक्चरर में भी 3 साल लगभग आयु सीमा को बढ़ाया गया था, 1979 से काउंट किया था आई थिंक। तो अभी आप ये मान के चलिए 1 जुलाई 2022 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक, इसमें 2 साल बीतते हैं, तो इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2024, ये 2 साल का वक्त है। 2 साल तो आयु सीमा यहाँ पे बढ़ने की पूरी संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर भी अगर केस को अगर 2015 से लेकर 2020 के बीच में भी अगर काउंट किया जाए, वहाँ पे 2015 से 2020 में, तो वहाँ पे भी अगर केस को मंडे को लड़ा जाए तो शायद से 24 साल से ऊपर भी सामान्य जो है उसकी आयु सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। तो कोशिश अगली हियरिंग में कोशिश ये होनी चाहिए बेरोजगार संघ के वकील की कि जो 2015 से 20 के बीच में, क्योंकि 21 की वैकेंसी में एक ही साल आयु सीमा बढ़ी थी, वो बहुत
वो उसमें इस तरीके से क्यों नहीं काउंटिंग करी, मतलब उस समय भी काउंटिंग करनी चाहिए थी। नहीं कि आप 5 साल है तो 5 साल की आयु सीमा में छूट होती, तो 2021 से 22 में कम से कम 5 साल की छूट मिलती, तो शायद 22 से 27 यानी कि 27 साल तक या 26 साल तक उसमें छूट मिलनी चाहिए थी। तो अभी का जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं 2021-22 के जजमेंट से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो अगर उसको रेफरेंस लेके अगर कोशिश की जाए तो शायद 24 साल से ऊपर जो है आयु सीमा बढ़ने के सामान्य शाखा के अंदर चांस हो सकते हैं। कोशिश की जा सकती है। आप राम कंडवाल जी, आप बाकी लोगों से निवेदन करें कि भाई आप आयु सीमा को थोड़ा सा और 24 से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। 24 वालों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है पोर्टल खुल ही जाएगा, और एक कोशिश अगर वहाँ पे हो जाती है तो फिर ये है कि डिसीज़न जो है वो 25 साल से कहीं ऊपर आ सकता है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आयु सीमा बढ़नी चाहिए, लगभग तय है 2 साल तो कम से कम सामान्य शाखा के अंदर आयु सीमा बढ़ेगी। हालांकि 28 तक कोशिश की जा रही थी, 18 से 28 तक कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हो पा रही है अभी। देखते हैं, अगर 2015 से 20 का रेफरेंस ले लें तो बढ़ भी सकती है ना, 22 से 27 तक हो सकती है, या 22 से 28 तक भी हो सकती है। तो 18 से 27 है, 18 से कोशिश करनी जरूरी है अगली वाली हियरिंग में, तभी हो पाएगा। अब सरकार के ऊपर है, सरकार को मंडे तक का टाइम दिया है, वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं बढ़ाया तो आपको ऑब्वियस सी बात है लगभग पहली हियरिंग है आपकी मंडे को 11:30 बजे के आसपास हियरिंग हो जाएगी, और तब आपको आयु सीमा जो है कम से कम 2 साल जो है सामान्य शाखा के अंदर बढ़ती हुई दिखेगी। तो कैसी लगी ये न्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बहुत बहुत बधाई जितने बच्चों ने संघर्ष किया, आंदोलन में शामिल हुए, और आयु सीमा बढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास किए बाकी सारे बच्चों ने, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अभी से बधाइयाँ देना शुरू कर देता हूँ। मंडे तक मुझे लगता है पूरा डिसीजन आ ही जाएगा। अगले हफ्ते से आपको जाहिर सी बात है आपके लिए पोर्टल खुल जाएंगे और आप फॉर्म भी वहाँ पे भर पाएंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।